हेलो स्टूडेंट, सभी का बहुत बहुत वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ्स गुरु में। प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये तो पता ही है आपको कि हमारा डेरिवेटिव की एक बोर्ड सीरीज चली हुई है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि 2009, 11 और 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, देन प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ओके, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, और हमको लेके क्या चलना है? हमको लेके चलना है जो हमको फंक्शन गिवन है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, हमको गिवन है बच्चे साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, ये हमको गिवन है। अब देखिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। इसका मतलब वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होना है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव इसका। तो देखिए, साइन वाई का क्या हो जाएगा बच्चे? साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, और साथ में क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखो ये दोनों फंक्शन क्या है? दोनों फंक्शन हमारे प्रोडक्ट में हैं। दोनों फंक्शन कैसे हैं? प्रोडक्ट में। तो एक को फर्स्ट और दूसरे को हम सेकंड लगा लेंगे। तो फर्स्ट को सेम रखेंगे, फर्स्ट को एक्स और डेरिवेटिव, यानी कि इसका डेरिवेटिव करेंगे हम। इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चे, करते हैं इसका डेरिवेटिव। देखिए, साइन ए प्लस वाई है, तो साइन का क्या हो जाएगा बच्चे? कॉस, कॉस कॉस ए प्लस वाई। और ए प्लस वाई का अगेन डेरिवेटिव करेंगे जब हम, तो ए तो कांस्टेंट है और वाई का आ जाएगा इनटू में डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स। बात क्लियर? चलिए लगाएंगे प्लस। इस बार हम साइन को सेम रखेंगे, साइन ए प्लस वाई को सेम रखा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे? 1। यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे। देखिए, ये होगा हमारा कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पोर्शन को एक पास ले आइए, इधर ले आइए इसके पास, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। माइनस कर लीजिए इसको, माइनस एक्स और कॉस ए प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर क्या छोड़िए आप? केवल साइन ए प्लस वाई को। ओके, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा कॉमन, और ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चे? ब्रैकेट में आएगा कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, और इक्वल में आ जाएगा आपका साइन ए प्लस वाई। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए आप, यहाँ से x की वैल्यू देखो, ध्यान देना, यहाँ से मैं x की वैल्यू पुट करने वाला हूँ। देखो x की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ से निकालो x की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कीजिए। देखो आप, x क्या होगा? x होगा हमारा साइन y अपॉन, देखो साइन a प्लस वाई, क्या होगा? साइन a प्लस वाई, यहाँ से, है ना? देखो x की वैल्यू क्या होगी? साइन y अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट में है, अपॉन में चला जाएगा। और ये वैल्यू देखो साइन की, आप कहाँ पुट करो? यहाँ पुट करो आप, तो क्या आएगा बच्चे? देखो कॉस वाई माइनस साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, और प्रोडक्ट में क्या है? इनटू में क्या है? इनटू में है कॉस ए प्लस वाई, और बाहर क्या है ब्रैकेट के? डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल में आ जाएगा बच्चे साइन ए प्लस वाई। क्लियर यहाँ तक? चलें आगे। देखिए आगे करते हैं इसे हम। देखो यहाँ से मैं इसके नीचे 1 लगा के, और यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ। 1 लगा के ना एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम लूँगा तो साइन ए प्लस वाई की प्रोडक्ट होगी कॉस वाई में। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा देखो साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, और अपॉन में, दोनों के अपॉन में क्या आएगा बच्चे? दोनों के अपॉन में आएगा साइन ए प्लस वाई, और इनटू में है डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल टू है साइन ए प्लस वाई। यहाँ तक क्लियर है भाई? समझ आ रहा है सभी की? हाँ, चलें आगे।
देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी बनी देखो आप, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये प्रॉपर्टी बनी। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, ये होती है हमारी साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी होती है, साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी। तो ए की जगह पर क्या ए प्लस वाई, और बी को क्या, बी किससे रिप्रेजेंट हो रहा, वाई से, तो क्या आएगा ए प्लस वाई माइनस वाई। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा बच्चे देखो यहाँ पे साइन ए प्लस वाई, और इनटू में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। ओके, देखो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, ऊपर देखो यहाँ क्या बचेगा बच्चे, ऊपर बचा हमारा साइन ए, और अपॉन में देखो, अपॉन में क्या, एक काम करो, ये प्रोडक्ट, ये अपॉन में है ना, यहाँ डिवाइड में है, इधर ले जाओ इसे, ये हो जाएगा हमारा क्या, प्रोडक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो साइन ए प्लस वाई इधर है, साइन ए प्लस वाई की प्रोडक्ट जब यहाँ होगी तो ये हो गया बच्चे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए अब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया, यहाँ आया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और होल अपॉन में आएगा हमारा साइन ए। यही बात हमको प्रूफ करनी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, यही हमको प्रूफ करना था। देखिए स्टार्टिंग में देखो आप, ये रहा, ये प्रूफ करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से लगाइए क्वेश्चंस को भाई, और अच्छे से रिवीजन कीजिए इनका। चले तो अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिए, सभी नोट कर लो, देखो नोट कर लो, चलता हूँ फिर आगे में। चलें, आइए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो लगाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमको गिवन क्या है वो देखो आप, हमको गिवन है x माइनस वाई इंटू ई की पावर है x अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए, देन प्रूव दैट, हमको प्रूफ क्या करना है, y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2y, ये हमको प्रूफ करना है बच्चे। ओके, तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम, ध्यान दीजिए, सेम वही रूल लगाते हैं यहाँ पर भी हम, फर्स्ट सेकंड वाला रूल, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये कांस्टेंट है, ये अपना डेरिवेटिव कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। जब डेरिवेटिव करेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पे देखो, एक्स माइनस वाई को मैं सेम रखूंगा, एक्स माइनस वाई को मैंने सेम रखा, और डेरिवेटिव किसका करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा मैं e की पावर है x अपॉन एक्स माइनस वाई का। तो मुझे बताइए देखो, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो इसलिए e की पावर x अपॉन एक्स माइनस वाई का तो ये सेम होगा। और अगेन डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन डेरिवेटिव क्या होगा, d अपॉन डी एक्स जो होगा वो होगा बच्चे x अपॉन एक्स माइनस वाई का। बात क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी, ठीक है। ये फर्स्ट को सेम रखा, सेकंड का डेरिवेटिव ये रहा, प्लस लगाएंगे, देखो इस बार e की पावर जो ये x अपॉन एक्स माइनस वाई है ना, इसको सेम रखेंगे, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे x माइनस वाई का, x माइनस वाई का, तो x का तो 1 हो जाएगा, और माइनस वाई का आ जाएगा बच्चे डी वाई अपॉन डी एक्स। और एक जो है, एक क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। आइए यहाँ चलते हैं, देखो एक काम करो, देखो दोनों के पास यहाँ भी e की पावर x है, यहाँ भी e की पावर x है, कॉमन ले लो। एक काम करो, पहले इसको यहाँ से ख़त्म करो, तो ये आएगा x अपॉन एक्स माइनस वाई, हाँ कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखो x माइनस वाई इंटू इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव देखो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाएंगे, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, यानी x माइनस वाई सेम रहेगा, x का डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चे बना आया, माइनस लगाएंगे, इस बार हम x को सेम रखेंगे, x को सेम रखेंगे, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे x माइनस वाई का, तो क्या आएगा यहाँ से, यहाँ आएगा x का 1 हो जाएगा, और माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर। और प्लस प्लस देखो ध्यान दें, e की पावर ये जो है ना x अपॉन एक्स माइनस वाई, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा बच्चे 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू 0, ठीक है। और ये पूरे से बाहर कॉमन है,
तो एक ब्रैकेट यहाँ लगा दो, ठीक है, ऐसे लगा लीजिए। ये x माइनस वाई केवल इससे बाहर है, और जो ये है ना ये दोनों ब्रैकेट, ये दोनों के बाहर है ये ब्रैकेट, देखिए इस तरीके से, ओके, दोनों से बाहर है ये। इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये 0 हो गया। तो हमारा क्या बचेगा, देखो ध्यान देंगे, आगे देखते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ ध्यान दीजिए आप, देखो यहाँ से देखो ये तो 0 हो गया, और इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा हमारा x माइनस वाई और माइनस x 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में क्या है, अपॉन में है x माइनस वाई, ओके, और प्लस में है आपका 1 और माइनस है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ओके। यहाँ तक क्लियर है। देखो इसका अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड, तो यहाँ देखो डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारा इसको डिवाइड करूँगा तो 1, देखो इसमें इसको डिवाइड करता हूँ तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई, देखो ध्यान दें, इसके इसमें डिवाइड करा और इसमें करूँगा बच्चे तो x अपॉन वाई, और साथ में है हमारा क्या 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस है 1 और माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ओके। देखिए यहाँ पर ये 1 माइनस, एक काम करते हैं, देखो यहाँ से मैं 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो यहाँ पर भी है, इसके पास भी है, मैंने 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स को लिया कॉमन, किस में से, इन दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चे, ध्यान दो, दोनों में से कॉमन लेता हूँ मैं, देखो एक काम करता हूँ, देखो इसको मैं +1 कर लूँ तो ये नेगेटिव जाएगा, यहाँ से देखो 1 और ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई। ये बात क्लियर है या नहीं बताओ, हैं? देखो ध्यान दें, दोनों में से 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया इसमें से, दोनों में से, ठीक है, दोनों में से। तो अब देखो जब मैं 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लूँगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो ये तो यहाँ से 1 बचेगा पॉजिटिव प्लस का 1, और यहाँ देखो ये माइनस है ना, तो माइनस क्या बचेगा, एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, ये रहा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, चलें आगे, यहाँ तक क्लियर है। देखो एलसीएम लेंगे बच्चे, यहाँ आएगा 1 प्लस एलसीएम लेंगे यहाँ, तो एक्स माइनस वाई आया एलसीएम, एक्स माइनस वाई क्या आया, एलसीएम आया, और यहाँ क्या आएगा ऊपर एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स, ठीक है, और प्रोडक्ट में है 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। देखो एक्स से हो गया एक्स कैंसिल, एक्स से क्या हो गया, एक्स कैंसिल हो गया, और क्या आएगा बच्चे, देखो यहाँ ध्यान दें, यहाँ आया 1 प्लस माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और हमारा क्या है 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। देखो x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे में, x माइनस वाई से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ आएगा x माइनस वाई, ओके, और यहाँ आएगा देखो हमारा माइनस वाई, और इसकी प्रोडक्ट अंदर कर देंगे हम, यहाँ देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम, माइनस वाई की मल्टीप्लाई तो माइनस वाई, और ये माइनस और माइनस दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव, क्या हो गया y, और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 0। यहाँ देखो माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो गया, -2y, क्या हो गया, -2y, माइनस वाई क्या हो गया, -2y, यहाँ से क्या है x, और प्लस है y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब एक बार ये देख लीजिए, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है वो देख लो एक बार, देखिए प्रूफ करना है y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2y, ये प्रूफ करना आपको, हाँ ये प्रूफ करना आपको। तो देखिए यहाँ से हमको x 2y को इधर लेके जाना है, तो क्या आएगा बच्चे, देखो x प्लस वाई और साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल में क्या जाएगा हमारा 2y, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, यही प्रूफ करना है हमको। क्लियर हो गया, नोट कीजिए फटाफट से, चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो नोट कर लीजिए, सभी नोट करो, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए चलें, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, देखिए ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने।
ये क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में, देखिए ये 2013 पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है देखो, x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू tan 3 थीटा बाई 2। CBSE 2013 पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो, अब जो क्वेश्चन है ना, ये जो लगा रहे हैं अब हम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चे पैरामेट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चन आ गए। देखो x गिवन है, y गिवन है और dy अपॉन dx निकालना है। ध्यान देना, अब फंक्शन एक, देखो ये फंक्शन जो है हमारा, फंक्शन x का है, किसके टर्म में, थीटा के टर्म में, फंक्शन y का है थीटा के टर्म में, और निकालना क्या है, dy अपॉन dx। समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। देखो फर्स्टली हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये गिवन है। तो अब यहाँ पर जो डेरिवेटिव होगा ना, वो x का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, यानी कि हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे dx अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे यहाँ से। तो बच्चे ध्यान दो यहाँ, तो क्या आएगा निकल के 2, तो cos का क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस ऐसे देखो यहाँ देखो आप, cos 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा। अब देखिए हम 2 थीटा का अगेन करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या आएगा बच्चे, थीटा का 1 हो जाएगा, तो क्या बच्चा 2, तो 2 लिख लीजिए यहाँ प्रोडक्ट में। बात क्लियर, तो लिखो इसे, देखो क्या आएगा, माइनस 2 साइन थीटा, और ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, यह आएगा 2 साइन 2 थीटा। बात क्लियर, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया dx अपॉन डी थीटा, क्या निकल के आया, ये dx अपॉन डी थीटा निकल के आया। ऐसे ही देखिए हम, जो हमको y गिवन है, y क्या है बच्चे, ये रहा देखो, y क्या है, 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ओके, तो ये फंक्शन देखो, यह देखो y का फंक्शन है इन द टर्म ऑफ थीटा, तो क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे dy अपॉन डी थीटा, और यहाँ देखो डेरिवेटिव करेंगे जब इसका हम, 2 साइन का क्या हो जाएगा बच्चे, cos थीटा, माइनस साइन 2 थीटा का क्या होगा, cos 2 थीटा, 2 थीटा का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो थीटा का 1 हो जाएगा, तो क्या बचा बच्चे, 2 आया। ओके, ये क्या आया, dy अपॉन डी थीटा, बट हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx कैसे आएगा भाई, देखो y ऊपर है x नीचे, तो कैसे करेंगे बच्चे, dy अपॉन, यदि d थीटा से डिवाइड कर दिया जाए dx अपॉन d थीटा में, तो d थीटा से d थीटा कैंसिल, dy अपॉन dx आ गया अपना। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे dy अपॉन डी थीटा को dx अपॉन डी थीटा से। ठीक है, करते हैं देखो डिवाइड, निकालेंगे dy अपॉन dx। ओके, तो डिवाइड करेंगे, देखो इसका डिवाइड करेंगे इसमें, तो यहाँ आएगा देखो 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन, यहाँ आएगा देखो क्या है हमारा, माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ओके, ये है अपना। चलिए देखो, दोनों में से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यह बचा हमारा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और इसे भी ऐसे लिख लेता हूँ देखो मैं, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, 2 यहाँ से कॉमन कैंसिल आउट हो गए दोनों। हाँ ओके, अब देखिए यहाँ जो लगेगा ना, यहाँ एक आइडेंटिटी लगेगी ट्रिग्नोमेट्री की, कौन सी, cos a माइनस cos b वाली। अब आपको याद होगी, यहाँ क्या लगेगी, यहाँ लगेगी साइन a माइनस साइन b। ठीक है, ये वाले आइडेंटिटी लगेंगी दोनों, अभी आपको याद होंगी। ठीक, साइन a माइनस साइन b क्या होता है, साइन a माइनस साइन b होता है बच्चे 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2, ये होता है ना। ओके, और cos क्या होता है, cos a माइनस cos b क्या होता है, ये होता है बच्चे साइन a
साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और इनटू में साइन बी माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, बी माइनस ए, ध्यान रखना अपोजिट रहता है, ए माइनस बी नहीं बी माइनस, या फिर एक काम करना नेगेटिव इसके आगे लगा लेना तो ए माइनस बी लिख लेना, एक ही बात है। तो लगा देंगे, देखो यहाँ पर हम लगाएंगे कॉस, यहाँ देखो यहाँ लगाते हैं हम कॉस 2 थीटा, यहाँ लगाते हैं, देखो क्या होगा बच्चे, ध्यान दें आप, तो यहाँ आएगा 2 साइन ए प्लस बी, यानी कि थीटा प्लस 2 थीटा, तो क्या आएगा 3 थीटा अपॉन 2, ओके, और इनटू साइन बी माइनस ए, यानी कि 2 थीटा माइनस थीटा, यानी थीटा अपॉन 2। क्लियर? ऐसे यहाँ देखो 2, यहाँ देखो 2, अभी देखो साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन ए माइनस साइन 2 कॉस ए प्लस बी, यानी 2 कॉस ए प्लस बी, तो 2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी, तो 2 से थीटा माइनस करोगे, 2 थीटा से थीटा माइनस करोगे तो थीटा बचा, तो यह आएगा साइन थीटा माइनस 2, सो थीटा अपॉन 2। देखो ये कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया साइन 3 थीटा बाई 2 अपॉन कॉस 3 थीटा बाई 2, यह है ना। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये होता है tan 3 थीटा बाई 2। यही हमको प्रूफ करना था। देखिए ये रहा क्वेश्चन, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 थीटा बाई 2, किसमें, tan में, tan 3 थीटा बाई 2। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन ही एग्जाम में बनते हैं बच्चे, समझ में आ गया। चलें आगे, हाँ चलिए चलते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये रहा अगला क्वेश्चन, यही पैरामेट्रिक फॉर्म से क्वेश्चन देखो, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। इस पर हमको क्या निकालना, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। तो समझिए देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो गिवन क्या, x इक्वल टू गिवन है हमें a और थीटा माइनस साइन थीटा, तो बच्चे क्या करेंगे हम डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो ये फंक्शन x का जरूर है पर थीटा के टर्म में है, इसलिए डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है, किसका डेरिवेटिव होगा, थीटा का डेरिवेटिव होगा। चाहो तो लिख लीजिए डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिख लीजिए। करें इसका डेरिवेटिव, करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो बाहर है, थीटा का तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये निकल के क्या आया, ये निकल के आया डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे जो हमको क्या गिवन है y क्या है a और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, यानी कि डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल में a डी अपॉन डी थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। बच्चे 1 देखो कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का क्या निकल का है माइनस ए साइन थीटा। ओके, ए साइन थीटा। बात क्लियर है, बात आ रही है समझ में आपके। चलें आगे, देखिए तो क्या निकालेंगे हम, हमको निकालना है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या निकालना बच्चे, देखो हमसे पूछा है इसने डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा है, डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए मैंने क्या बताया था आपको, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। करेंगे बच्चे, देखो यहाँ पर है a 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में क्या होगा माइनस a साइन थीटा। ओके, देखो a से a कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ क्या आएगा, देखो ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे 1 माइनस ये कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ये एक फॉर्मूला लगेगा कॉस थीटा का, क्या भला, जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। हाँ, क्या लगेगा बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसे लगाएंगे हम। ठीक है, और माइनस है यहाँ पे, यहाँ लगाएंगे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, अब देखो आप करते हैं इसको सॉल्व, आगे करते हैं इसको सॉल्व। भाई ये तो आइडेंटिटी आपको याद होंगी ना, कॉस थीटा की मैंने कौन सी लगाई है, जिससे 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है ना, अब थीटा बाई 2 ऊपर है तो नीचे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा थीटा बाई 2। हाँ,
देखिए 1 अंदर जाएगा तो 1 से 1 कैंसिल आउट, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ऊपर क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अपॉन में क्या है माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ देखो आप 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और क्या आएगा माइनस साइन अपॉन कॉस, क्या हो गया साइन अपॉन कॉस हो गया टेन थीटा बाई 2, क्या हो गया टेन थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू क्या है, देखो थीटा क्या बोल रहा है, थीटा की वैल्यू है हमारी पाई बाई 3, तो जहाँ पर थीटा है वहाँ बच्चे पाई बाई 3 पुट कर दो, जहाँ पर थीटा है वहाँ पर आप पाई बाई 3 पुट कर दो। जब पुट करेंगे पाई बाई 3 हम, तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 क्या होगी माइनस टेन थीटा की जगह रखो पाई बाई 3 इंटू 1 अपॉन 2, तो क्या हो गया ये माइनस टेन पाई बाई 6। अब 10 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है √3, तो क्या आया माइनस √3। ये इसका क्या होगा बच्चे फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा हो क्वेश्चन आपके यहाँ? बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक बेहतरीन कंटेंट चला हुआ है आपके लिए, एक लाजवाब सीरीज चली हुई है जो आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करनी है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम मिलेगा। एक सीक्वेंस में देखिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, ठीक है, बहुत समय है आपके पास। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आप भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू ए साइन 2t ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस 2t, y इक्वल टू बी कॉस 2t ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस 2t, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू b अपॉन a। dy अपॉन dx क्या b अपॉन a, किस पर एट t इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए CBSE 2014 और 16 पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम बनते तो हैं, ये तो भाई निश्चित है, ठीक है। अब हम सॉल्व कैसे करें, देखिए आते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमको गिवन क्या है, गिवन है x इक्वल टू ए साइन 2t और ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस 2t, ठीक है, ये है हमारे पास। यदि मान लीजिए मैं इसके अंदर प्रोडक्ट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो a साइन 2t 1 मल्टीप्लाई हुई, इसकी मल्टीप्लाई जब मैं अंदर करूँगा तो प्लस a साइन 2t इंटू कॉस 2t। देखो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ही मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू लगा के। तो मुझे बताओ ये एक आइडेंटिटी बनी क्या 2 साइन a इंटू कॉस a की, हाँ 2 साइन a इंटू कॉस a क्या होता है साइन 2a होता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा a है a साइन 2t प्लस ये a बाई 2 है, ये बन गया बच्चे देखो साइन 2a का फॉर्मूला साइन 2a, तो साइन 2a की जगह का क्या है यहाँ पर 2t है, 2 इंटू 2t। तो बच्चे क्या हो गया a साइन 2t प्लस a बाई 2, यहाँ हो गया साइन 4t, ठीक है 4t हो गया। ओके चलिए ये x निकल के आया अभी हमारे, मैंने इसको सॉल्व किया ओनली, अभी यहाँ से इसका डेरिवेटिव करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अब निकालेगा देखो dx अपॉन dt निकालेंगे, तो dx अपॉन dt क्या होगा बच्चे इसका, देखिए यहाँ से देखिए आप, ये होगा हमारा a साइन 2t का क्या होगा बच्चे, साइन 2t का हो जाएगा cos 2t और 2t का करेंगे हम अगेन डेरिवेटिव। देखो साइन का ही तो हुआ है, 2t का तो नहीं हुआ, 2t का अगेन डेरिवेटिव, तो t का 1 हो जाएगा, तो इनटू में क्या आएगा 2 आया, ठीक है। तो 2 को या तो प्रोडक्ट में यहाँ लगा, चलो यहाँ लिख लेते हैं इंटू 2 प्लस ऐसे देखो यहाँ देखो a बाई 2 ऐसे साइन 4t का क्या होगा cos 4t और 4t का अगेन करेंगे तो t का 1 हो जाएगा, तो क्या है प्रोडक्ट में 4 आया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया देखो 2a cos 2t प्लस देखो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a cos 4t। ओके यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी क्या निकल के आया हमारे पास, ये निकल के आया बच्चे, ये निकल के आया हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकल के आई है dx अपॉन dt की वैल्यू निकल के आई है dx अपॉन dt। ओके क्लियर है, चलें आगे, ठीक है आगे चलते हैं। देखिए
और क्या है देखो, अब हमारे पास y गिवन है, y ये रहा हमारे पास, देखिए y हमारे पास ये रहा। ऐसे इसकी प्रोडक्ट करेंगे अंदर, इसमें देखो पहले लिख लीजिए गिवन क्या हमको y, देखो y हमको गिवन है, लिख देता हूँ मैं दोबारा से, b cos 2t ब्रैकेट में है 1 माइनस cos 2t। अंदर करेंगे प्रोडक्ट, जब अंदर इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा बच्चे, देखो b cos 2t माइनस b cos स्क्वायर 2t, ये आएगा b cos स्क्वायर 2t, ये आया। चलो अब करते हैं इसका डेरिवेटिव, क्या करते हैं बच्चे इसका, अब डेरिवेटिव करते हैं, देखो ठीक है। तो देखिए dy अपॉन dt निकालेंगे, तो क्या होगा, देखो b cos 2t है तो b तो कांस्टेंट है, cos 2t का क्या आएगा, cos 2t का आएगा माइनस साइन 2t, और 2t का अगेन करेंगे तो प्रोडक्ट में 2 आ गया, माइनस, ओके अगेन करेंगे तो क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ से b कांस्टेंट है, cos स्क्वायर 2t का करेंगे हम बच्चे, cos स्क्वायर 2t, तो पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा तो 2 आगे आया, और यहाँ से क्या बचेगा cos 2t, तो स्क्वायर आगे आया और cos 2t है ना, पावर 1 बच्चे का, लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अभी cos का डेरिवेटिव नहीं हुआ है, इसलिए अगेन डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन dt ऑफ cos 2t, इसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा माइनस 2b साइन 2t, साइन ये 2 है बच्चे ध्यान रखना, माइनस देखिए ये क्या है हमारा, ये आएगा हमारा 2b cos 2t, करेंगे cos 2t का तो क्या आएगा माइनस साइन 2t, और 2t का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो इनटू में 2 होगा, ओके। चलिए तो माइनस 2b साइन 2t, इस माइनस से इस ये माइनस हो जाएगा प्लस, आया 4b और 4b, यहाँ कितना आएगा cos 2t इंटू साइन 2t, ये हो गया, ठीक है, बात क्लियर, यहाँ तक क्लियर। एक काम करो, देखो इसे 4 ना करके 2 इंटू 2 रहने दो, क्योंकि यहाँ से देखो एक काम करो, 2 साइन a इंटू कॉस ए की फॉर्म फिर बन रही है, देखो यहाँ पर ना, है ना, ऐसा कर लेते हैं, देखो यहाँ ध्यान दो आप, माइनस 2b साइन 2t प्लस एक 2 को यहीं छोड़ दीजिए, एक 2 को इसके पास ले जाओ आप, तो 2b ये हो जाएगा बच्चे साइन 2t, ठीक है। ये क्या निकला हमारा, ये निकला dy अपॉन dt निकल के आया, ये क्या निकला dy अपॉन dt, बात क्लियर है यहाँ तक। हाँ, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है dy अपॉन dx, और किस पर निकालना है भाई, t इक्वल टू dy अपॉन, हाँ dx निकालना है किस पर, t इक्वल टू π/4 पर, तो dy अपॉन dx निकालते हैं, तो dy अपॉन dt में dy अपॉन dt में dx अपॉन dt से डिवाइड कर दो, तो कहने का मतलब क्या होगा हमारा, देखिए माइनस 2b साइन 2t प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2b साइन कितना आ जाएगा, ये यहाँ 4 हो जाएगा ना, ये 4t हो जाएगा, 4t, और अपॉन में क्या आएगा बच्चे, ध्यान देना, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा 2a, देखो ये जो हमारा ये है ना, ये dx अपॉन dt जो है 2a cos 2t और प्लस 2a cos 4t, ये dx अपॉन dt जो है, ओके। चलिए अब इसमें पाई की जो t की जो वैल्यू है ना, वो π/4 पुट करते हैं। चलिए करते हैं वैल्यू पुट, जहाँ पर t है वहाँ पर आप π/4 पुट करो, जब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, अब π/4 पुट करेंगे जहाँ पर t है, तो हमारा क्या आएगा माइनस 2b, देखो यहाँ π/4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन, यहाँ हो जाएगा बच्चे π/2, ठीक है, π/4 पुट करा, 2 से 2 कैंसिल, π/2 बचेगा, प्लस 2b, यहाँ आएगा हमारा साइन π/4 का मतलब साइन पाई आ जाएगा, ओके। और अपन में देखो यहाँ पर 2a, यहाँ पर cos π/4 पुट करेंगे t की जगह पर, तो यहाँ π/2 आएगा, और प्लस यहाँ देखो 2a और cos यहाँ आ जाएगा बच्चे पाई, ठीक है, π/4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल पाई। चलिए तो यहाँ से देखो
साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। हाँ 1 होगी ना, तो -2b मल्टीप्लाई 1 और प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। हाँ साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये हो गया 2b मल्टीप्लाई 0 अपॉन, देखो यहाँ ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे 2a कॉस पाई बाई 4, तो सॉरी कॉस पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो हो जाएगा -2a। तो कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पर -2b अपॉन -2a, -2b अपॉन -2a, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया b अपॉन a, क्या हो गया, प्रूफ हो गया b अपॉन a। यही हमको लाना, देखो आप b अपॉन a, dy अपॉन dx एट t इक्वल टू पाई बाई 4, क्या लाना हमको, b अपॉन a, और ये आ चुका है। ठीक है, समझ में आया सभी के भाई। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए आप, क्वेश्चन है x इक्वल टू a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस 2 थीटा, फाइंड, दिखाई दे रहा है ना, तो ये रहा क्वेश्चन, तो समझिए ये रहा क्वेश्चन। x इक्वल टू a कॉस a इक्वल टू देखिए, हाँ देखो x इक्वल टू a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसको लीजिए आप गिवन, हमको गिवन क्या है बच्चे, गिवन है x इक्वल टू a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। करेंगे डेरिवेटिव, देखो इसका थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन डी थीटा, देखो a कांस्टेंट है, किसका करेंगे हम, 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ 2 आएगा, थीटा का 1 हो गया बच्चे, माइनस साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। अब देखो यहाँ से अगेन डेरिवेटिव होगा 2 थीटा का, तो यहाँ से देखिए आप थीटा का 1 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, ये हो गया हमारा a और 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा, क्लियर हो गया। चलिए अब y इक्वल टू, देखो क्या गिवन है हमें, ये रहा y हमारे पास a 1 माइनस कॉस 2 थीटा, करेंगे इसका डेरिवेटिव dy अपॉन डी थीटा, तो a देखिए 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा, कांस्टेंट है, माइनस कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा बच्चे माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2, क्योंकि थीटा का क्या होता है बच्चे 1 होता है, क्लियर है ना। हाँ यहाँ ये माइनस इस माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 साइन 2 थीटा, बट हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, तो देखिए निकालते हैं, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ आएगा 2a साइन 2 थीटा, हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो क्या होगा, वही डी वाई अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर दो डी एक्स अपॉन डी थीटा से, तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना भाई, ये हमारे पास 2a साइन 2 थीटा अपॉन, और डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना है, वो ये रहा, देखो कितना है, a बाहर है, चलो 2 भी कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो 2a बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आया, इसको अब एक काम करो, इनकी आइडेंटिटी होती है, साइन 2 थीटा की भी होती है और कॉस 2 थीटा की भी होती है, दोनों ओपन कर दीजिए, एक्सपेंड कर दो, तो क्या आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन 1 माइनस, इसका करो भाई जिससे कैंसिल आउट हो जाए 1 हमारी, तो यहाँ आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन 1 से 1 कैंसिल होगा, तो क्या आएगा, देखो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया बच्चे, ये निकल के आया हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है पाई बाई 4, तो थीटा जहाँ पर है वहाँ पाई बाई 4 पुट करोगे, कॉट पाई बाई 4, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया बच्चे, 1 आया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के, नोट कर लीजिए सभी भाई इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए बच्चे, यदि क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो बढ़िया तरीके से, और हमारा कंटेंट आपको बढ़िया लग रहा हो, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चे एग्जाम के नज़रिए से,
ठीक है। यदि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारे क्वेश्चंस की प्रोसेसिंग, सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा हो आपके, तो भाई क्लास को एक बार लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर करें। ठीक है, बच्चों को बताएं जो आपके लिंक में बच्चे हैं। ठीक है बच्चे, ओके। चलिए चलते हैं और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।